दिया करो, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो। केवल एक सब्र का जो नाम भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि तू सब्र धारण, इंतजार कर। कभी कभी सास भी बहू से कह देती है देखो थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो, समय आएगा, इंतजार करिए, होगा। और फिर निवेदन करूं कि ये कर्म की गति बड़ी विचित्र है। जो हम कर रहे हैं वो हमको भोगना पड़ेगा और हमें प्राप्त होगा। आज किसी शीलाबेन अहमदाबाद ने एक प्रश्न लिखकर भेजा है, बहुत अच्छा प्रश्न है बहन आपका। उन्होंने अपनी बिल्डिंग का नाम भी लिखा कि कौन सी चाल में वो रहते हैं। तो शीला बहन, अगर आप कथा सुन रहे हैं तो आपका प्रश्न बहुत सुंदर है कि महाराज जब कर्ण के प्राण छूटे, जब राजा कर्ण को प्राण छूट रहे हैं, तो राजा कर्ण के प्राण छूटते समय कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में क्यों फंसा? बहुत विचित्र प्रश्न है और बहुत सुंदर प्रश्न है महाराज। क्या कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध के समय पर पानी गिर गया था, जो खड्डे में पानी भरा हुआ था? क्या कुरुक्षेत्र की भूमि पर कहीं ना कहीं खड्डे में जल भरा हुआ था जहां पर रथ फंस गया था? क्या कुरुक्षेत्र की भूमि पर किसी खड्डे में कीचड़ भरा हुआ था जिसमें कर्ण का पहिया फंस चुका था? तो बहन बड़ी सावधानी से इस प्रश्न को आपने भेजा, बड़ा सुंदर प्रश्न है, उसका उत्तर एक ही है। और आपने महाभारत में देखा होगा जब अभिमन्यु के प्राण छूट रहे थे, 7 महायोद्धा जब आसपास में खड़े हुए थे और अभिमन्यु के प्राण छूटते समय अभिमन्यु पर जब प्रहार पर प्रहार करा गया, अभिमन्यु के प्राण छूटने की जब घड़ी आ गई, तो अभिमन्यु ने सारे तरफ जितने खड़े हुए योद्धा थे, अभिमन्यु ने किसी के आगे जाकर जल की याचना नहीं करी, पर अभिमन्यु जब पड़ा हुआ था तो कर्ण को पहचान गया और कर्ण को कहता है, हे राजन, आप तो दानवीर कर्ण हो। इनमें से जितने 7 खड़े हैं उनको 6 को छोड़ दो, इनमें से एक भी दानवीर की गिनती में नहीं आता, पर आप दानवीर की गिनती में आते हो। आप दानवीर कर्ण हो, दुनिया आपको दानवीर कहती है। जिंदगी में आपने बहुत दान करा, बहुत पुण्य करा, बहुत सत्कर्म करा, पर आज मुझे भी थोड़ा सा दान दे दो। और राजा कर्ण के सामने अभिमन्यु प्राणों को त्यागते हुए 7 योद्धाओं के सम्मुख में कर्ण से कहते हैं, मेरे प्राण अटक रहे हैं, मुझे आपके रथ पर जो पानी रखा है वो पिला दीजिए। बस कर अभिमन्यु ने उतना मांगा, वो दान दे दो। वो जल मुझे चाहिए, और वो जल मात्र मेरे प्राण जो अटक रहे हैं उसके लिए। प्राण छूटते समय राजा कर्ण अभिमन्यु से कहते हैं कि इतने लोग खड़े हैं, तूने मुझसे ही क्यों मांगा? अभिमन्यु कहते हैं, या दुर्योधन भी सामने है, सब कोई, दुशासन भी खड़ा हुआ है, पर मुझे मालूम है जो 5 गांव नहीं दे सके वो जल क्या देंगे? भगवान कृष्ण मांगने के लिए आए थे कि मात्र 5 गांव, तुम तो ऐसे ही दान में दे दो ना, 5 गांव, इससे ज्यादा चाहिए क्या? जब वो 5 गांव नहीं दे सके तो फिर जल क्या देंगे? इसलिए मैंने मांगा नहीं।
कर्ण के आगे अभिमन्यु बार बार कहते रहे कि मुझे जल पिला दो, बहुत प्यास लग रही, बहुत प्यास लग रही, मुझे पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लग रही, मुझे जल दे दीजिए। नहीं दिया, और जब जल नहीं दिया महाराज अभिमन्यु के प्राण छूट गए। तो बहन आपने जो प्रश्न किया है कि क्या वहां पानी गिरा था, क्या खड्डे में जल भरा हुआ था, क्या कीचड़ भरा हुआ था, ये राजा कर्ण का चरित्र कहता है कि जब राजा कर्ण ने जल का दान नहीं दिया, उस समय पर जब राजा कर्ण का पहिया कीचड़ में फंसा था, एक चुल्लू पानी नहीं दे पाया, तभी उसको लग गया था कि अब मेरी जो मृत्यु होगी वो इसी जल के कारण होगी, जो मेरे रथ के अंदर रखा हुआ, पीने के लिए जो पानी रखा था, कर्ण का जो रथ खड़ा था उसका पानी नीचे गिरा और पहिया उसी में फंस गया, उसी बालू में, उसी कीचड़ में। कर्ण ने भगवान कृष्ण को पुकारा और पूछा कि मेरे बराबर दुनिया में कोई दान नहीं कर पाया। मुझे लोग राजा कर्ण कहते हैं, दान भी